गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 8.6 के बारे में डिस्कस कर रहे थे और उसमें भी क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। यदि दीर्घवृत्त x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1 के किसी बिंदु P पर, किस पर, P पर अभिलंब खींचा गया है। क्या खींचा गया है? अभिलंब। तब सिद्ध कीजिए कि दीर्घवृत्त के केंद्र से अभिलंब की अधिकतम दूरी a माइनस बी है। a माइनस बी है। बेटे जो दीर्घवृत्त है वह इस टाइप का है। यहाँ पर इस टाइप का दीर्घवृत्त है। देखिए ये अपने पास एक्सिस हैं x, x डैश, y और ये y डैश। ठीक है। इसमें x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² मीन्स a बड़ा है, तो हमारे पास यहाँ पर इस टाइप का दीर्घवृत्त होगा। ठीक है। और इसमें कोई पॉइंट हमारे पास है, सपोज कर लो कि पॉइंट ये है, ये हमारे पास P पॉइंट है और इस P पॉइंट पर हम अभिलंब खींचेंगे तो अभिलंब क्या होता है? स्पर्श रेखा पर जो परपेंडिकुलर होता है वह अपने पास अभिलंब होगा। ये अपने पास क्या है? अभिलंब, ये वाला। और इसका केंद्र क्या है? ये केंद्र है जिसके निर्देशांक 0 0 होते हैं। बेटे यहाँ से हम इस पे परपेंडिकुलर डाल लेंगे, ये वाला। हमें इसकी डिस्टेंस निकालनी है जिसको मैं d लेट कर लेता हूँ। क्या लेट करता हूँ? d। अब देखिए इस दीर्घवृत्त पर जो P पॉइंट है उसके निर्देशांक क्या होंगे? बेटे ध्यान कीजिए, यहाँ पर अपने पास a कोस थीटा और b साइन थीटा इसके निर्देशांक हैं इस दीर्घवृत्त पर। तो अब देखिए सबसे पहले हम इस अभिलंब का इक्वेशन निकालेंगे और उसके बाद इस 0 0 से इस अभिलंब पर हम जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर वो फाइंड करेंगे और डिस्टेंस फाइंड होने के बाद हम उसका अधिकतम या न्यूनतम जो भी हमारे क्वेश्चन में दिया है वो करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस दीर्घवृत्त पर इस लाइन का मीन्स स्पर्श रेखा का हमें ढाल निकालना है, प्रवणता निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले अभिलंब का दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण। बेटे दीर्घवृत्त का समीकरण मेरे पास लिखा है x² अपॉन में a² प्लस y² अपॉन में b² इक्वल टू 1। यहाँ हमें इसका प्रवणता फाइंड करने के लिए क्या करना होगा? इसका एक बार x के रेस्पेक्ट अवकलन करना होगा। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो बेटे यहाँ पर 2x अपॉन में a² हो जाएगा प्लस में 2y अपॉन में b² और y का फिर करेंगे तो dy अपॉन में dx और 1 का 0 हो जाता है। इसको हम उधर ले जाएंगे तो मेरे पास होगा 2y अपॉन में b² इंटू में dy अपॉन में dx इक्वल टू माइनस में 2x अपॉन में a²। क्लियर है? अब इसको मैं उधर ले जाऊंगा तो मेरे पास आएगा dy अपॉन में dx इक्वल टू माइनस में 2x अपॉन में a² इंटू में b² अपॉन में 2y। बेटे यहाँ से जो 2 है वो 2 से कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? मेरे पास रिमेनिंग क्या है? यहाँ पर b² माइनस का और x अपॉन में यहाँ पर a² और यहाँ y अपने पास क्या निकला है? यह अपनी स्पर्श रेखा के लिए जो ढाल है, प्रवणता है, उसका किसी भी पॉइंट पर लेकिन स्पर्श रेखा का बिंदु P पर प्रवणता, झुकाव
प्रवणता क्या होगी बेटे, इसमें हम x और y के स्थान पर जो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, निर्देशांक है, वो रख देंगे। तो देखिए dy अपॉन में dx इक्वल टू माइनस में b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर तो है ही है। यहाँ पर x का निर्देशांक मेरे पास a cos थीटा बेटा, और y का निर्देशांक क्या है, b sin थीटा। यहाँ पर जो अपने पास a से एक पावर, इसकी एक पावर मीन्स मेरे पास माइनस में b cos थीटा अपॉन में a sin थीटा हमें स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है। लेकिन हमें तो इसका इक्वेशन निकालना है, इसलिए स्पर्श रेखा पर अभिलंब की प्रवणता, स्पर्श रेखा पर अभिलंब की प्रवणता बेटा देखिए, ये इसकी प्रवणता हमारे पास है, इसकी प्रवणता ज्ञात करनी है। ये दोनों क्या हैं, लंबवत हैं, अभिलंब है। तो इसका जो प्रोडक्ट है, गुणनफल है, वो क्या होगा, -1 के बराबर होगा। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी मेरे पास a अपॉन में a इंटू में साइन थीटा अपॉन में b cos थीटा। ये मेरे पास इस अभिलंब की प्रवणता हो जाएगी। क्लियर बेटे। अब हमें इसका समीकरण निकालना है, किस बिंदु से, इस बिंदु से पास होने वाली। तो देखिए अभिलंब का समीकरण किस फॉर्मूले से बेटे, एक पॉइंट मेरे पास है और इसका स्लोप है मीन्स y माइनस में y1 इजकल टू m इंटू में x माइनस में x1। इस वाले फॉर्मूले से मुझे इसका समीकरण निकालना है। तो देखिए बेटा यहाँ पर y माइनस में y1 मीन्स b साइन थीटा इक्वल टू m मीन्स स्लोप, a साइन थीटा अपॉन में b cos थीटा इंटू में x माइनस में x1 a cos थीटा। क्लियर है। अब b cos थीटा को हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए बेटे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो अभिलंब का जो समीकरण है वो क्या बन जाती है, वो देखिए। यहाँ हम करते हैं y को इससे मल्टीप्लाई होगा मीन्स बी वाई इंटू में कोस थीटा माइनस में बी स्क्वायर साइन कोस थीटा इसका हो गया इक्वल टू, यहाँ से देखिए इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ए एक्स साइन थीटा और माइनस में ए स्क्वायर साइन थीटा और कॉस थीटा। क्लियर है। इस बी वाई को मैं इसके पास ले जाऊंगा, ए स्क्वायर को इसके पास लाऊंगा, दैट इज ए एक्स साइन थीटा और माइनस में बी वाई कोस थीटा इक्वल टू, ये जब इधर आएगा तो ए स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा प्लस माइनस में बी स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा। यहाँ पर बेटे ए एक्स साइन थीटा माइनस में बी वाई कॉस थीटा इक्वल टू, यहाँ से मैं साइन थीटा कोस थीटा कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर इंटू में साइन थीटा और कोस थीटा बच जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर अपने को इसको रिमूव करना है, मीन्स ये रिमूव होने के बाद क्या होगा, अपने पास यहाँ से साइन कोस भी चेंज हो जाएगा। तो हम साइन थीटा कोस थीटा का बोथ साइड में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करते हैं तो बेटा देखिए ए एक्स, यहाँ साइन थीटा और कोस थीटा का डिवाइड करूँगा तो साइन से साइन कट जाएगा और कोस ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सीकेंड थीटा माइनस में बी वाई, और इसमें भी करूँगा डिवाइड तो हमारे पास कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा और साइन का क्या बन जाएगा, कोसिकेंड थीटा, और इक्वल टू में मेरे पास ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर होगा। और जब मैं इसको इधर लेके आता हूँ तो मेरे पास माइनस में और इसके साथ ब्रैकेट इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हमारे पास अभिलंब की समीकरण है। क्या है, अभिलंब की समीकरण। अब देखिए बेटे अभिलंब की समीकरण मिलने के बाद अब हमें क्या करना है, इस पर 0 0 से लंब डालना है। क्या डालना है, लंब, क्योंकि उसने क्या कहा, अभिलंब की जो अधिकतम दूरी है वो इतनी है, मीन्स ये अभिलंब के केंद्र से दूरी निकालनी है। तो बेटे देखिए दूरी किस तरीके से निकाली जाएगी। बेटे दूरी का जो सूत्र होता है वो हमने पहले पढ़ रखा है, +1 में पढ़ा था, वो देखिए क्या है।
यदि हमारे पास कोई ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी इक्वल टू 0 कोई लाइन है और उस पर 0 0 से हम लंब डालते हैं तो लंब की दूरी क्या होती है, सी अपॉन में रूट ऑफ इसका कोफिशिएंट ए स्क्वायर प्लस में इसका कोफिशिएंट बी स्क्वायर और इस ऊपर वाले का मोड होता है। इस फॉर्मूले के तहत हम यहाँ से निकालेंगे तो देखिए d इक्वल टू हमारे पास सी क्या है, मोड ऑफ माइनस में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ये अपने पास मोड हो गया, अपॉन में रूट में इसका कोफिशिएंट है ए स्क्वायर और सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस में यहाँ से बी स्क्वायर और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ये बेटे मेरे पास हबीलम बन के आया, क्या बन के आया, हबीलम की दूरी कहाँ से, केंद्र से 0 0 से। अब देखिए इसको हमें अधिकतम करना है, क्या करना है, अधिकतम। बेटे ये अधिकतम कब होगा, जब ये न्यूनतम हो, अर्थात इसका जो हर है जब कम से कम होगा तो इसका आंसर क्या है, अधिकतम आएगा। अर्थात हमें अब इसको लेना है, माना z लीजिए, कुछ भी लीजिए आपकी मर्जी, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर माना z इक्वल टू ए स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ये मैंने z को मान लिया, इसको क्या करना है, मुझे निम्नतम करना है, कम से कम करना है, जिससे कि इसका आंसर क्या आ जाए, अधिकतम दूरी आ जाए। तो देखिए अब हम इसका थीटा के रेस्पेक्ट जो है, थीटा के सापेक्ष जो है इसका हम अवकलज करते हैं तो dz अपन यहाँ करते हैं, थोड़ा लंबा जाएगा, इसको तो हम लिख लेते हैं ए एक्स सीकेंट थीटा माइनस में बी वाई कोसिकेंट थीटा और माइनस में ए स्क्वायर और प्लस माइनस में बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट है। दूसरी मेरे पास d इक्वल टू माइनस रूट में मोड में मॉड्यूल्स में माइनस में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर और उसका मोड अपने पास है, अपॉन में रूट ऑफ ए स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा और प्लस में बी स्क्वायर और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ये सेकंड इक्वेशन है। अब हम इसका क्या करेंगे, अवकलज करेंगे। देखिए अवकलज कैसे होगा इसका। अवकलज थोड़ा लंबा जा रहा है इसलिए मैं इसको साफ करता हूँ। तो बेटा देखिए z इक्वल टू मेरे पास है ए सीकेंट ए स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब इसका हमें अवकलज करना है। तो देखिए dz अपॉन में d थीटा इक्वल टू यहाँ से ए स्क्वायर जो है कोफिशिएंट है और सीकेंट स्क्वायर का करूँगा तो बेटे 2 सीकेंट तो हमारे पास ये हो जाएगा पावर का, और सीकेंट का जब फिर करते हैं तो सीकेंट थीटा और टेन थीटा बन जाएगा, प्लस में यहाँ से बी स्क्वायर मेरे पास बेटे, और कोसिकेंट स्क्वायर का करता हूँ तो पावर 2 पहले आएगी और कोसिकेंट का पावर 1 कम हो जाती है। ठीक है, अब कोसिकेंट का करते हैं तो बेटे हमारे पास माइनस में कोसिकेंट थीटा इंटू में कॉट थीटा बन जाएगा। क्लियर यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब इसको हम थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर 2a हो जाएगा स्क्वायर इंटू में सीकेंट का स्क्वायर हो जाएगा और टेन थीटा बनेगा, प्लस में यहाँ पर 2b स्क्वायर और यहाँ से अपने पास देखिए माइनस है, माइनस ये प्लस ये है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस कर दीजिए, और यहाँ पर कोसिकेंट का स्क्वायर थीटा इंटू में कोट थीटा होगा। क्लियर है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 हो गई है जिसका फर्स्ट अवकलज है, ये फर्स्ट अवकलज। अब बेटे इसका हम सेकंड अवकलज भी कर देते साथ साथ। पुनः अवकलज करने पर डी स्क्वायर जेड अपॉन में डी थीटा स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर अपने पास ये u और ये v के फॉर्मूले से हम इसको अवकलज करेंगे। तो सबसे पहले 2a स्क्वायर देखिए। अब हम देखिए यहाँ पर सेकंड स्क्वायर थीटा को जो है सेव करता हूँ मैं। अब 10 का अवकलज क्या होता है बेटे, ये भी सेकंड स्क्वायर होता है। क्लियर है, अब प्लस में अब 10 को सेव करूँगा, इसका करूँगा तो 10 को सेव मैंने कर दिया है। अब इसका करते हैं तो बेटे 2 सीकेंट बनेगा और सीकेंट का सीकेंट एक्स थीटा और टेन थीटा बन जाएगा। ये मेरे पास इसका बना है। अब इस पे चलते हैं माइनस का साइन और साथ में 2 भी हमारे पास स्क्वायर है
अब इसमें देखिए क्या होगा, इसमें भी सेम वही बात करता हूँ, कोसिकेंट स्क्वायर को मैं सेव करता हूँ, तो ये सेव कर दिया मैंने, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, और कोट का जो करता हूँ तो माइनस में कोसिकेंट स्क्वायर थीटा बनता है, ठीक है, और प्लस का साइन। अब कोट को मैं सेव करता हूँ, इसका करूँगा तो देखिए कोट थीटा इंटू में पावर 2 का करता हूँ तो 2 और कोसिकेंट थीटा बेटे, और उसके बाद में माइनस में कोस का करेंगे, कोसिकेंट का करेंगे कोसिकेंट थीटा इंटू में कोट थीटा। क्लियर बेटे, ये मेरे पास आया है। अब यहाँ से देखिए मैं इसको थोड़ा क्लोज करता हूँ, 2a² यहाँ हो गया है, ये सीकेंट की पावर कितनी हो गई है 4 थीटा, प्लस में यहाँ देखिए 2 साथ में है, ये 2 लिख दिया मैंने, यहाँ पर 10 ए रहा, 10 ये रहा, पावर डबल और सीकेंट भी डबल है, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा और ये 10 स्क्वायर थीटा बन जाएगा। माइनस का ये है, बट देखिए यहाँ पर भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस कॉमन लाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, और 2b², राइट। यहाँ पर सीकेंट की पावर 2 और सीकेंट की पावर 2 है, मैंने माइनस कॉमन पहले ले लिया था, तो यहाँ पर सीकेंट की पावर क्या हो जाएगी, कोसिकेंट की पावर 4 हो जाएगी थीटा, और फिर उसके बाद में प्लस का निशान, यहाँ से देखिए 2 हमारे पास है, कोसिकेंट स्क्वायर बनेगा और साथ में कोट स्क्वायर भी बनेगा, तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा और इंटू में कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ से आप सीकेंट स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिए, जब कॉमन लेते हैं तो अपने पास 2a² इंटू में सीकेंट स्क्वायर थीटा, और यहाँ मेरे पास बचता है सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस में 2 और 10 स्क्वायर थीटा। यहाँ पर भी सेम वही बात, मेरे पास 2b², यहाँ से मैं कोसिकेंट स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा कॉमन लेने के बाद बेटे मेरे पास यहाँ बचता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस में कोट स्क्वायर थीटा। क्लियर यहाँ तक। अब हम क्या करें, एक सीकेंट जो हमारे पास आ रहे हैं इनको हम कोट में या 10 में बदल देते हैं, जिससे कि हमारा एक ही मैटर मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आंसर आ जाए। तो देखिए 2a², यहाँ पर भी मैं बदलना चाहूँगा तो 1 प्लस में 10 स्क्वायर थीटा बन जाएगा, इनटू में यहाँ पर मेरे पास 1 प्लस में 10 स्क्वायर होगा, 2 ये रहा, तो अर्थात 1 प्लस में 3 10 स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और प्लस में 2b² इंटू में इसको बदलूंगा तो 1 प्लस में क्या होगा कोट स्क्वायर थीटा, और साथ में इसमें करूँगा 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा, प्लस में यहाँ पर बेटे हमारे पास 2 भी तो था, 2 ये रहा 2, तो अपने पास क्या हो जाएगा 1 प्लस में 3 कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, इसका जो मिनिमम अधिकतम और न्यूनतम निकालने के लिए जो हमारा फर्स्ट अवकलज है ये वाला, इसको हम 0 के बराबर रखेंगे। किसके बराबर रखेंगे 0 के बराबर। तो बेटे देखिए हम इसको 0 के बराबर रखते हैं, तो अपन इसको एक साइड में रख लेते हैं क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी। तो मैं इसको यहाँ डायग्राम को भी कर दो बेटे, ठीक है। तो देखिए मेरे पास इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या बना बेटे, यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव d² अपॉन में डी थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 2a² इंटू में 1 प्लस में 10 स्क्वायर थीटा इंटू में 1 प्लस में 3 10 स्क्वायर थीटा, और प्लस में 2b² इंटू में 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा इंटू में 1 प्लस में 3 कोट स्क्वायर थीटा। ये मेरे पास इक्वेशन है, आप 3rd 4th दे दीजिए, ठीक है। अब हमें इसका चरम मान निकालना है, तो चरम मान निकालने के लिए भी बेटे क्या करेंगे, फर्स्ट अवकलज को हम 0 के बराबर कर देंगे। तो देखिए मैं यहीं से करता हूँ, यहाँ पर अधिकतम व न्यूनतम के लिए क्या करेंगे, dz अपॉन में d थीटा जो है उसको हम 0 के बराबर कर देंगे। तो हम 0 के बराबर करते हैं बेटे, देखिए 2a² इंटू में सेकेंड स्क्वायर थीटा इंटू में 10 थीटा इक्वल, ये माइनस उधर ले जाओ, माइनस रख लो कोई बात नहीं भी, 2b² इंटू में कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इंटू में कोट थीटा इजकल टू 0।
ये माइनस का उधर लेके जाऊंगा, दैट इज मेरे पास बनेगा 2a स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा टेन थीटा और इक्वल टू में 2b स्क्वायर इंटू में कोसिकेंट स्क्वायर थीटा और कॉट केवल थीटा। ये हो गया बेटे, 2 से 2 कैंसिल हमारा हो गया। तो देखिए अब मेरे पास क्या बनने वाला है बेटे, ये नीचे हमारे पास आएगा, कोट भी नीचे आएगा। तो देखिए मेरे पास रिजल्ट कैसे आता है, मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पर, ये मेरे पास इधर आए, इधर करते हैं, ए स्क्वायर मेरे पास है, ए स्क्वायर इंटू में ये सीकेंड को मैंने कोस में बदल दिया है, कोस स्क्वायर थीटा, टेन को साइन कोस में बदल दिया है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा इक्वल टू मेरे पास बेटा बी स्क्वायर है, और यहाँ पर कोसिकेंट जो लिखा है उसको साइन में बदलता हूँ, 1 में साइन स्क्वायर थीटा और इनटू में कॉट है उसको मैं कोस बटे में साइन करता हूँ। अब देखिए 2 1 3 इधर आएगा 4 हो जाएंगे, ये 2 और 1 3, वो एक और आएगा तो नीचे 4 हो जाएंगे। दैट इज मेरे पास बना साइन की पावर 4 थीटा अपॉन में कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर बन गया है, ए स्क्वायर। जब बेटे हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो मेरे पास क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा का हमारे पास रूट लेंगे, इसका रूट लेंगे तो हमारे पास b अपॉन में a होगा, और इसका पुनः मैं रूट लेता हूँ तो बेटा मेरे पास टेन थीटा इक्वल टू क्या आएगा, रूट ऑफ b अपॉन में a, जो कि हमारा क्या है, चरम मान है। ये अपने पास चरम मान है। इस पर हमें ये देखना है कि ये अधिकतम है या न्यूनतम है। अब इस वैल्यू को हम किस में रखेंगे, सेकेंड अवकलज के अंदर रखेंगे। सेकेंड अवकलज अपने पास ये लिखा हुआ है। तो बेटे अब देखिए सेकेंड अवकलज में रखते हैं हम, तो यहाँ तक हम इसको रब करते हैं। आइए, डी स्क्वायर जेड अपॉन में डी थीटा का स्क्वायर एट किस पर, टेन थीटा इक्वल टू रूट ऑफ बी अपॉन में ए पर। तो देखिए बेटे यहाँ पर 2a स्क्वायर है इंटू में 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा है, बेटा टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, b अपॉन में a होगी, क्लियर है। इंटू में 1 प्लस में 3 और फिर अपने पास टेन स्क्वायर थीटा है तो b अपॉन में a होगा, और प्लस में 2b स्क्वायर इंटू में यहाँ पर 1 प्लस में कोट है बेटा, तो 1 प्लस में कोट की क्या होगी, a अपॉन में b हो जाएगी, और इंटू में 1 प्लस में 3 और कोट की फिर a अपॉन में b होगी। अब देखिए यहाँ पर सभी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव नहीं है। इसका मतलब हमारा जो सेकंड डेरिवेटिव निकला है डी स्क्वायर जेड अपॉन में डी थीटा, वह किस पर, टेन थीटा इजकल टू रूट ऑफ बी अपॉन में ए पर, यह 0 से बड़ा है, ग्रेटर है। जब ग्रेटर है तो बेटा क्या होगा, आता है जो जेड है, जेड निम्नतम होगा, अतः जेड निम्नतम है, किस पर है, टेन थीटा इक्वल टू रूट ऑफ बी अपॉन में ए पर, ठीक है, ए पर। जब जेड निम्नतम है बेटा तो ये डी क्या होगा, अधिकतम होगा। जब डिवाइड में जो भागफल में जो सबसे कम है नीचे वाला हर, तो हम इसमें आंसर जो है अधिकतम निकलेगा, आता है। इसलिए डी का मान अधिकतम होगा। बेटे हमने अधिकतम तो शो कर दिया, लेकिन उसमें हमारे पास कहा है कि उसकी जो अधिकतम दूरी है वो a माइनस बी होगी। अब हमें अधिकतम शो करने के बाद अधिकतम दूरी निकालनी है, अर्थात जो हमारी वैल्यू 10 इक्वल टू ये आई है उसको इसके अंदर रखना है, और हमें d की वैल्यू निकालनी है, अधिकतम कितनी आती है। ठीक बेटे, तो देखिए हम यहाँ निकालते हैं इसकी d की वैल्यू। देखिए d इक्वल टू, जब हम इसको मोड से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास a स्क्वायर प्लस माइनस में b स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, अपॉन में देखिए इसके अंदर रखते हैं a स्क्वायर मेरे पास बेटा, सेकेंड स्क्वायर को मैं 10 में बदलता हूँ तो मेरे पास में 1 प्लस में 10 स्क्वायर होगा, तो 1 और प्लस में 10 स्क्वायर की जगह अपने पास क्या होगा, b बाई ए, प्लस में b स्क्वायर है, यहाँ कोसिकेंड स्क्वायर थीटा है, इसको मैं कोट में बदलूंगा तो 1 प्लस में कोट स्क्वायर होगा, 1 प्लस में कोट स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, इसका जस्ट व्युत्क्रम बन जाएगा a अपॉन में b, क्लियर है। अब इसको सोल्व करिए आप, यहाँ से फैक्टर कर देते बेटे, a प्लस में b और a माइनस में b कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको हम सिंपल करते हैं तो देखिए क्या होगा, रूट में
इसका एलसीएम ए हो जाएगा। तो ए एलसीएम होता है तो ए स्क्वायर इंटू में ए प्लस में बी अपॉन में अपने पास नीचे ए होगा, प्लस में बी स्क्वायर इंटू में यहाँ पर मैं एलसीएम लेता हूँ तो बी एलसीएम होगा, बी प्लस में ए हो जाएगा, राइट। यहाँ से ए के इसकी कैंसिल, यहाँ से ए बी इसकी कैंसिल हो जाएगी। तो देखिए हमारे पास आगे क्या बचता है, मेरे पास बच रहा है डी इक्वल टू ए प्लस में बी अपॉन में इंटू में ए माइनस में बी अपॉन में रूट ऑफ यहाँ से ए इंटू में ए प्लस बी और प्लस में बी इंटू में ए प्लस बी कर लो, बी प्लस ए कर लो, नो प्रॉब्लम। ये मेरे पास बचा है, मैं इसमें से मैं कॉमन लेता हूँ बेटे, तो ए प्लस में बी इंटू में ए माइनस में बी होगा और अपॉन में यहाँ पर रूट में अपने पास ए प्लस में बी कॉमन आता है। ये कॉमन लिया तो मेरे पास वापस क्या बच गया, ए प्लस बी ही बच गया। इट मीन्स इसकी पावर 2 बन जाएंगी, पावर 2 होने से इसकी कैंसिल रूट हो जाएगी और रूट कैंसिल करते हैं तो देखिए ए प्लस में बी इंटू में ए माइनस बी और मेरे पास नीचे ए प्लस बी का आ जाएगा और ये ए प्लस बी वाला कैंसिल होगा और कैंसिल होने के बाद ए माइनस बी जो हमारे पास इसकी दूरी होगी जो कि क्या है, अधिकतम दूरी है, अधिकतम दूरी ए माइनस बी है। ठीक बेटे, क्वेश्चन कुछ लंबा था तो सबसे पहले हमें क्या था, हमें स्पर्श रेखा की प्रमाणता निकालनी है, उसके बाद हवेलम का समीकरण निकालना है, फिर 0 0 से हमें लंबत दूरी निकालनी है और दूरी निकालने के लिए हमें इसको अधिकतम करना है। ये अधिकतम तब होगी जब नीचे वाला हर जो है निम्नतम होगा और निम्नतम दिखाने के बाद हमें डी को अधिकतम कह देना है, जो कि हमने कहा, और उसके बाद अधिकतम दूरी निकाल दी हमने, वो जो चरम मान था वो इसमें रख करके। थैंक्स बेटे।